मैंने हार नहीं मानी, क्यों? क्योंकि मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि मोहम्मद गजनी की तरह 17 पर आक्रमण करना चाहिए। और हमारी लव स्टोरी से एक मेन चीज़ ये है कि जब कोई लड़की को आप प्रपोज करते हैं, वो रिजेक्ट करती है, तो उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उससे रिलेशनशिप बैड नहीं रखना चाहिए। सो वेलकम टू आवर फैमिली ब्लॉग, भारतीय फैमिली ब्लॉग। बहुत टाइम से डिमांड थी कि हम लोग अपनी लव स्टोरी शेयर करें। स्टिल ये वीडियो लव स्टोरी की फुल वीडियो नहीं है, हो भी नहीं सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम ही लोग को नहीं पता है कब एक दूसरे से प्यार किए, कब क्या हुआ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। हमने सोचा कि क्यों नहीं एक पार्ट शेयर करता हूँ, जिस टाइम पे मैंने इसको प्रपोज किया और इसका क्या रिएक्शन था। कहानी बहुत पहले शुरू होती है 2008 से। एक लड़का एक लड़की 2 सिटी से चल के पीएचडी करने जाते हैं एक इंस्टीट्यूट लखनऊ में। स्टोरी ये है कि मैं कंचन से फर्स्ट टाइम पीएचडी में मिला हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम इनसे पीएचडी में ही मिली हूँ। अच्छा, मुझे लगा हम पहले लोग मिले हैं। नहीं, आई थिंक पिछले जमाने में मैं मिला था तुमसे, पिछले जन्म में। अरे सॉरी। जब किसी लड़की के ऊपर आपका दिल आता है तो आप उसको प्रपोज करते हो। कैसे प्रपोज करते हो, क्या एक्सेप्ट करती है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन दैट। ओके, ये जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये इनिशियल प्रपोजल नहीं था, ये मिडिल में था। जिस टाइम पे मुझे लगने लगा था कि ये मुझे प्यार करती है, ठीक है। अगेन, इसने बोला नहीं था कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, बट मुझे लगने लगा था कि ये मुझे प्यार कर रही है। अब ये तो इनकी गलती थी ना। हाँ, मैंने कहा कि मेरी गलती थी, बट लड़कों का दिल ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया बिहेवियर के बेसिस पे कि इसको मेरे साथ वीकेंड पे दिन भर बिताती है, तो भी अच्छा लगता है। हम लोग मतलब 5-5 घंटे बात करते हैं फोन पे। सॉरी, तब वीकेंड वाला नहीं होता था, तब हम इलाहाबाद जाते थे। अरे तुम रुकने लगी थी। हम 2010 के बाद रुकना शुरू किए थे ना। मैं नहीं था, मैं कॉन्फिडेंट था तुम्हारे बिहेवियर को लेके कि यू लाइक मी, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो डेट कौन सी थी। 2010 था, फरवरी था, वैलेंटाइन डे था। यस, वैलेंटाइन डे आ गया। मैं इसके बिहेवियर से बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि शी लाइक्ड मी। तो ये हुआ कि चलो यार, तो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो प्रपोज करते ही हैं। मैंने 1 महीना प्रिपरेशन की। हाय, 1 महीना, और ओह माय गॉड, रिजल्ट में तुमने क्या दिया? घंटा। क्या होता है कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि किसी को कस्टमाइज गिफ्ट दूँ, जिस गिफ्ट का ना इमोशन और उसके ऊपर बहुत गहरा इंप्रेशन हो। पैसे वाले गिफ्ट में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ठीक है, दिस छोड़ो, दिखाने दो पहले। मैंने क्या किया, इधर आ जाओ। मैंने क्या किया कि ये कस्टमाइज कैलेंडर क्रिएट किया, क्योंकि उस टाइम पे कैलेंडर का बड़ा ट्रेंड रहता था कि, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा कैलेंडर कस्टमाइज करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, और देन उसका प्रिंट आउट लेके कंचन को दूंगा। शी विल बी रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कैलेंडर डिज़ाइन किया एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कैलेंडर। रियल कैलेंडर उस टाइम का है, वो प्रिंट आउट कराया था। बचा के मैंने रखा है, और ये देख लीजिए। कहानी के पीछे क्या है ना, आप जानना चाहिए। कैलेंडर के फर्स्ट पेज पे उस इंस्टीट्यूट के जितने लोग थे, स्टाफ से लेके डायरेक्टर से लेके हम लोग के सराउंडिंग में, तो सब लोग हैं। और वहाँ बहुत फैमिली जैसा इन्वायरमेंट था, क्योंकि छोटा सा इंस्टीट्यूट था, इनिशियल फेज में था, तो सब एक दूसरे से बहुत घुल मिल के रहते थे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। तो ये सबका है, ज़्यादातर कंचन की इसमें पिक्चर थी। एंड अगेन फर्स्ट पेज पे कंचन की उस टाइम की एक अच्छी सी पिक्चर है, ये डाला था। अरे मैंने लिखा था माई ट्रू लव, मतलब मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को मैं सीरियसली इतना प्यार कर रहा था, तो इट्स लाइक यस, ठीक है, नहीं दिखाएंगे। ये सारे डिजाइन क्रिएट करके कंचन की अच्छी सी पिक्चर लगाया। दैट वाज अनदर कवर, क्या बोलते हैं, इंट्रो पेज बोलेंगे। जनवरी का एक कैलेंडर है जिसमें कंचन की फोटो है और कंचन की सिस्टर का बर्थडे है, और कौन कौन नोन लोग हैं जिनका बर्थडे है, उसका बर्थडे भी इस पे मेंशन है। बैकग्राउंड में अनदर पिक्चर है।
ये जनवरी था। अभी तो अल्ताफ राजा का गाना याद आ रहा है, जो मोहब्बत वाला गाना गाता है ना, माहे जनवरी में। और इस तरह करके पूरा नहीं पता है, पूरा 12 महीना का है। एंड देन फिर जाके बरसात में ब्रेकअप हो जाता है, तो आंसुओं की बरसात हो रही थी। तो पूरा 12 महीने का गाना है भाई अल्ताफ राजा का। देन उसके बाद एक और पेज क्रिएट किया रहता था, ब्लैंक पेज। उस पर लिखा रहता था कि और कोई मेमोरेबल, उसमें और कोई मेमोरेबल इवेंट है। प्लस हर एक के ऊपर ना लव से रिलेटेड एक बहुत फेमस कोट रखा था। कुछ अपना बनाया हुआ था, कुछ फेमस लोगों का था। एंड ये भी कंचन की फोटो है, और भी कलीग्स है। तो कंचन की वन ऑफ द गुड पिक्चर थी, तो इसको डाल दिया। ये कौन सा महीना है? फरवरी। इसमें भी बहुत सारे लोगों का बर्थडे है। इसके दोस्तों का बर्थडे है जो मास्टर के दोस्त थे। एंड देन वहाँ के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो इस साल गुजर गए, डॉक्टर प्रोफेसर कृपाल के साथ का है। सो एंड ये दिसंबर का है, हम लोग के ग्रुप का है, जब सब लोग पीएचडी कर रहे थे, वो सब पीएचडी का ग्रुप है। एंड फाइनली इसी तरह बस कंचन ही मेरे दिमाग में चारों तरफ घुस गई थी, छोटी बड़ी बहुत बुरी तरह से घुस गई थी। तो मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था कंचन की सिवा। सो मैंने एक कैलेंडर क्रिएट किया। फिर इसके बाद मैं गया, इसका प्रिंट आउट निकलवाया, स्पाइरल बाइंडिंग कराया। एंड फिर इसके बाद कुछ चॉकलेट लिया एंड 1 डजन गुलाब लिया, रेड वाले। हमारा रिलेशनशिप वहाँ पे वो नहीं था, क्या बोलते हैं, ओपन नहीं था, किसी को बताया नहीं था। और रीजन ये था क्योंकि कंचन को लग जाता कि लोग इसको इस नज़र से देख रहे हैं ना, तो ये फिर मेरे साथ आना इसका मुश्किल हो जाता। तो मुझे पता था कि लोगों को डाउट है। ऐसा माहौल मुझे क्रिएट करना था कि कंचन को बस लगे कि किसी को नहीं पता है। उल्लू बना रहे थे। उल्लू नहीं बना रहा था, लोगों को ऐसे सेटअप करके रखा था कि कोई तुमसे कुछ बोले ना। क्यों अपनी रिलेशनशिप खराब करना। तो किसी को पता नहीं था, तो कब देना है ये भी प्रॉब्लम थी। तो शाम हुआ, और शाम के टाइम पे 7-8 बजे के बाद रखा था, डेस्क पे निकाल के ले गया और कंचन को दिया एंड बोला हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू। क्या बोला था? हैप्पी वैलेंटाइन डे। और तुमने क्या बोला था? वो भी मैं ही याद करूं? नहीं, मैं नहीं लूँगी। क्या बोला था एग्जैक्ट वर्ड आई डोंट नो, बट ये था कि सैड हो गई, शॉक हो गई कि ये क्या है, इस नज़र से नहीं देखती हूँ, ये बोला था क्यों कि नहीं लूँगी। तो मैंने क्यों, सब कुछ है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, ब्ला ब्ला, बट मैं इस तरह नहीं सोच रही थी। तो मैंने कहा इट्स फाइन, आई एम रियली सॉरी। इस तरह हुआ तो मेरी गलती है कि भाई तुमने बोला नहीं और मैंने जूम कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है। कंचन सैड हो गई। अब मेरी गलती थी कि भाई इसने मुझे बोला नहीं था कि मुझे प्यार करती है, मैं जूम कर लिया था। तो मैं एक्सेप्ट किया और मैंने बोला इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। चलो फिर अब थोड़ी देर बाद हुआ कि चलो घर चलते हैं। रात को 8-9 बज रहा था और लैब से धीरे धीरे जा रहे हैं। कंचन सैड है और मैं इसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माई फॉल्ट। और फिर मैंने क्या हुआ कि गुलाब का फूल का जो गुलदस्ता था, मुझे लगा कि हाँ इसको घर भी ले जाऊँगा तो देख के मुझे बुरा लगेगा। तो मैंने ऐसे घुमाया और जोर से जंगल में ऐसे फेंका और चला गया। और फिर इसके बाद ये और साइड हो गई, रोने लगी। अरे तुम भी कुछ बताओ यार। उन्होंने अचानक से ऐसा वो कर दिया, मैं क्या करती। मेरे दिमाग में बस ये था कि ठीक है। अच्छा ये बोलो, पूछिए। तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? मुझे घर वालों से वो था कि मैं अभी किसी हाल में पहले पीएचडी खत्म कर लूं, बाकी उसके बाद सब देखेंगे। अब इन्होंने अचानक से वो कर दिया। बट प्यार तो कर रही थी ना, तो बोल सकती थी कि हाँ करती हूँ, बट किसी को बताना नहीं, चुप। अब अचानक से आप ऐसे करेंगे? अरे अचानक से क्या कर देंगे? वैलेंटाइन डे सब। फिर मैं सैड क्यों हो रही हो जब तुम मुझे नहीं प्यार करती हो, और इस तरह से सैड क्यों हो रही हो? अब और सैड होने लगी। अनदर वो वहाँ पे सिग्नल था कि मैं प्यार करती हूँ बट बोलना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि अभी तो ये फूल देखी हो, कुछ और भी तुम्हारे लिए बनाया था, वो भी दिखाने का मन था, बट तुम पहले ही रिजेक्ट कर दी तो नहीं दिखाया। तो बोली कि दिखाओ क्या बनाया था। तो मैंने बोला चलो तुम्हारे लिए कस्टमाइज कैलेंडर बनाया था। तो फिर आधे रास्ते से लौट के हम लोग लैब आए, क्योंकि मेरे लैब के डेस्क पे के ड्रॉर में रखा था।
सो मैंने कैलेंडर निकाला और एक एक चीज़ दिखाने लगा कि देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया हूँ और कितना अच्छा से बनाया। अब कंचन और सैड होने लगी और रोने लगी, फिर भी नहीं बोल रही है कि मुझे दे दो। तो अब जब पहले मना कर दिया तो फिर कैसे मांग ले? अच्छा ठीक है, जो दोस्त की तरह ही दे दो। ये तो बोल सकती थी ना, एज ए गर्लफ्रेंड नहीं एक्सेप्ट करूंगी, मैं एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और ये चीज किसी फ्रेंड को भी तो दे सकते हैं ना। अरे उतना दिमाग ही चला होता तो हमने यही नहीं बोल दिया होता, अच्छा ठीक किसी को बताइएगा नहीं। तो फिर मैं कहा ठीक है, फिर मैंने उसको उठा के रख लिया। और बट इसको जलाने और फेंकने में मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था। अब गुलाब तो फेंकने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, पैसे का है ठीक है, फेंक दिया खत्म हो गया। बट इसको बहुत मेहनत से बनाया था, चूज करके प्रिंट आउट लेके, तो इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा चलो रख ही लेते हैं। थैंक यू रखने के लिए। थैंक यू रखने के लिए, थैंक यू कैलेंडर रखने के लिए नहीं, थैंक यू तुम्हें रखने के लिए। एंड थैंक यू मेरे पास आने के लिए दोबारा। अब उठा के रखे रहते हैं। सो ये थी हमारी कहानी फर्स्ट प्रपोजल की, जिसमें कंचन ने रिजेक्ट किया था। सेकंड प्रपोजल था। ये सेकंड प्रपोजल था। फर्स्ट प्रपोजल आपने 2008 में ही दिया। फर्स्ट प्रपोजल 2008 में दिया था, वो तो ऐसे ही पता था कि रिजेक्ट होने वाला है। बट इसमें कॉन्फिडेंट था, फिर भी रिजेक्ट हो गया। मैंने हार नहीं मानी, क्यों? क्योंकि मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि मोहम्मद गजनी की तरह 17 बार आक्रमण करना चाहिए। 17 बार की जरूरत नहीं पड़ी, बट लिखली 3-4 बार तो करना ही पड़ा ना। 4 बार से तो ज्यादा ही हो गया था हम लोग का ब्रेकअप। और वो ब्रेकअप कहाँ हुआ जब बोले ही नहीं थे तो। सो ये थी। आप हिस्ट्री में बहुत विश्वास रखते थे। हिस्ट्री में नहीं विश्वास रखते थे, हिस्ट्री बनाने में विश्वास रखते थे। देखो हमने हिस्ट्री बनाई है वहाँ की, अपने गांव में भी हम हिस्ट्री बनाए हैं। तुम मेरे साथ आ गई तो तुम भी अपने यहाँ हिस्ट्री बना दी। ये मम्मी क्षमा कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से कोई तकलीफ होगी तो। और ये बोल रहा हूँ कंचन की माम को, क्योंकि ये वीडियो देख के मुझे वो डांटेगी जरूर से। अगर आप एक बार अनसक्सेसफुल रहे हैं अपनी लव स्टोरी में तो दोबारा ट्राई करना चाहिए, पॉजिटिवली ट्राई करना चाहिए। और इसीलिए जब कोई लड़की आपका ऑफर, और हमारी लव स्टोरी से एक मेन चीज़ ये है कि जब कोई लड़की को आप प्रपोज करते हैं वो रिजेक्ट करती है तो उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उससे रिलेशनशिप बैड नहीं रखना चाहिए, उससे उतना ही अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए जैसा आप उसको चाह रहे थे। एंड क्या पता आपको आपका प्यार मिल जाए 4th, 5th, 6th ट्राई में। और मेरे साथ यही हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मल्टीपल टाइम हुआ। एंड फाइनली आई वॉज एबल टू गेट व्हाट आई वॉज लुकिंग। सो ये हार माननी नहीं चाहिए। हाँ, और ये एटीट्यूड लाइफ में हम लोग को हर जगह रखना चाहिए कि अगर किसी फ्रेंड से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी दोस्त से, किसी लड़की से या किसी प्रोफेशनल कलीग से, अगर वो नहीं उस तरह आपकी एक्सपेक्टेशन पे आता है तो आपको रिलेशनशिप नहीं खराब करनी चाहिए। आप वैसे रिलेशनशिप रखो, अच्छा रखो, उसकी भी कोई लिमिटेशन होगी इस तरह करने की, और देन फिर लॉन्ग रन में आप देखते हो ना तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये एटीट्यूड हम लोग को हमेशा रखना चाहिए। और हम लोगों के केस में बहुत बार एग्रेसिव ब्रेकअप हुआ है, और उस टाइम पे भी मैंने कुछ ऐसा एग्रेसिव कदम नहीं उठाया था अपने तरफ से। एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड देन फाइनली जो मेजर स्टेप्स है वाज टेकन बाय कंचन, माय मदर, माय फादर, एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्व। एंड फाइनली सब लोग मिलके अब कंचन की माम को मनाना है। बहुत रीज़न था कि लव स्टोरी नहीं शेयर कर पा रहे हैं हम लोग, बट एक एक पार्ट में शेयर करेंगे। वैसे भी अचानक से बहुत ढेर सारा शुगर खा लेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। स्वाद नहीं आएगा। सो हम लोग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये रहा हमारे स्टोरी का 1 पार्ट। एंड ये इवेंट होने के 1.5 साल बाद फिर कंचन वापस आई है। इस इवेंट के बाद फिर कुछ दिन ठीक चला, फिर ब्रेकअप हुआ एंड ब्ला 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 ब्ला। क्या हुआ? अच्छा देवदास अगली कहानी में फिर बताएंगे हम आपको। ये वाली पिक्चर है जब तुमने 2 चोटी बनाई थी। 2 चोटी दिख ही रही है। कंचन के बाल उस समय इतने बड़े बड़े रहते थे, कमर के नीचे तक चोटी रहती थी। तो मैं इसको बोलता था, क्या बोलता था? सुंदर सुशील एक कन्या ढूंढेंगे
हाँ बोलिए बोलिए। बोलो तुम बोलो। बोलिए, हम तो बस बोलने जा रहे थे कि इनका लिखा हुआ कोट हम पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। नहीं रहने दो प्लीज। कुछ चीज़ें थोड़ा सा अंदर रखनी चाहिए, ठीक है, इसको रख देते हैं। बट डेफिनेटली और प्यार बढ़ गया है, और सबको पता है कि जब बच्चे होते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बहुत दिल से बच्चों में इन्वॉल्व होते हैं तो और मतलब बॉन्डिंग बढ़ जाती है। तो समर समीर के बाद डेफिनेटली मेरी कंचन के साथ और बॉन्डिंग बढ़ गई है पहले के कंपेरिजन में। सो बहुत सारे लोग होंगे अपनी अपनी लव स्टोरी में कुछ खास हुआ है उसका कमेंट करके बताइए। और ये हमारी लव स्टोरी का पार्ट रहा। हमारी लव स्टोरी डेफिनेटली लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी विल शेयर ईच एंड एवरी पार्ट। और होप कि किसी को मिला हो इंस्पिरेशन नया गिफ्ट बनाने का, इम्प्रेस करने का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा जो अच्छा गिफ्ट दिया हूँ कंचन को कस्टमाइज करके ही दिया हूँ। कस्टमाइज कार्ड बनाना, हैंड रिटेन और इस तरह की चीज़ें, वही चीज़ें मुझे अच्छा लगता है। सो इस वीडियो से आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। आई होप एक पर्सन को छोड़ के, और वो है मम्मी। ऐसा नहीं है, क्षमा कीजिएगा। नहीं, हम लोग से खुश है, बट ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं इस चीज से नहीं खुश होंगी। तो चलिए बाय बाय, सी यू लेटर।